नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे गुरु जी सुनील वशिष्ठ सर। नमस्ते सर। और नमस्कार। आज का टॉपिक होने वाला है लाल किताब फूड सिग्निफिकेंट। तो हम सर से जानेंगे कि जो हमारे नवग्रह हैं उनके अनुसार हमें किस हिसाब से खाना सेलेक्ट करना है या उनका कौन सा भोजन उनसे कनेक्टेड है। तो ये थोड़ा सा आप क्लियर करेंगे। भोजन और भजन ये बहुत ही सोच समझ करके दीपिका हमें करना चाहिए। भोजन एक प्रकार से दवा का काम भी करता है, भजन दुआ का काम करती है। तो जब भी हमारे जीवन में शारीरिक रोग दोष आते हैं, और वो आते ही रहते हैं, जीवन का एक ये अभिन्न अंग है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो जीवन में बीमार ना हुआ हो, तो बीमार रहते। तो किस व्यक्ति को ज्यादा लंबे समय तक अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या खान पान में अपनी डाइट में जोड़ना चाहिए, ये हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले ज्योतिष के माध्यम से स्पष्ट कर दिया था। और ज्योतिष में ऐसी ऐसी टेक्निक्स हैं जो हमें बताती हैं कि हमें जीवन में कौन सा भोजन नहीं करना, कुंडली के हिसाब से। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे कि जी। सबसे पहले हमें सूर्य ग्रह को लेना होगा, क्योंकि सूर्य जो है नौ ग्रहों के बॉस हैं, राजा हैं, और पूरा सोलर सिस्टम उन्हीं के आशीर्वाद से चलता है। फसलें जो पकती हैं, अनाज जो पकते हैं, उनके आशीर्वाद से पकते हैं। और ऋतुओं का जो निर्माण होता है वो भी सूर्य के आशीर्वाद से ही होता है। सबसे पहले हमें देखना होगा कि सूर्य ग्रह के साथ कौन कौन से अनाज, कौन से खाने पीने के आइटम जुड़े हुए हैं। और हाँ, हम ये जो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसका उपयोग आप इन ग्रहों के दान करते समय भी उपयोग कर सकते हैं, इन्हीं चीजों का। अगर ठीक है। आप सूर्य से संबंधित चीजें अगर समझ जाते हो, तो आप उन्हीं का दान भी कर सकते हैं। ठीक है। जैसे सूर्य से जुड़ा हुआ है गेहूं, अच्छा। बाजरा, राई, श्यामक चावल जो हम अक्सर उपवास के अंदर व्रत में इस्तेमाल खाते हैं। करते हैं। यस। केसर है हमारा, अदरक है, अदरक भी। शुगर है, सिनेमन है, अंगूर है, ऑरेंज है, पीचिस हैं, प्लम्स हैं, सूरजमुखी के बीज हैं, सरसों के बीज हैं, और गुड़ भी इसमें इस्तेमाल होता है। अनार भी इसमें उपयोग होता है। ठीक वैसे है। तो लाल चंदन भी इसके साथ जोड़ा जाता है, पर अक्सर लाल चंदन खाने में इतना इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए हमने उसको अलग कर दिया। तो ये जो चीजें हैं, ये सूर्य ग्रह से जुड़ी हुई हैं। जुड़ी। जो भी व्यक्ति अपने सूर्य ग्रह को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, वो इन आइटम्स का उपयोग अपने भोजन में बढ़ा दे। पहला तो नियम ये है। और अच्छा। दूसरा नियम ये है कि वो नमक का सेवन कम कर दे, और कोशिश करे कि संडे के दिन तो वो उपवास रखे, और नमक बिल्कुल भी सेवन संडे के दिन ना करे। अगर वो ऐसा करता है तो सूर्य की ताकत उसके जीवन में बढ़ने लगेगी। और उनकी कुंडली में सूर्य किसी भी भाव में ये बैठा होगा तो भी उनको बुरे परिणाम नहीं देगा, या उसके दुष्प्रभाव में काफी हद तक कमी देखी जाएगी। ठीक है। एक टेक्निक मैं लास्ट में बताऊंगा इस वीडियो के एंड में, जो बहुत ही कमाल की टेक्निक है, जो ज्योतिष के विद्यार्थी जानेंगे तो उन्हें बड़ा लाभ पहुंचेगा। सबसे पहले हम ग्रहों के हिसाब से अनाज को देखते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं चावल, दूध, मोती। मोती दवाओं में इस्तेमाल होता है, मुक्ता पिष्टी भस्म में इस्तेमाल होता है। मिश्री,
दूध या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसमें स्टार्च ज्यादा, जिसे स्टार्ची फूड कहते हैं, वो भी हो सकता है। स्वीट पोटैटो है, या दूध से जो हम क्रीम निकालते हैं, ये जो क्रीम होती है, ये भी चंद्रमा से ही एसोसिएटेड हैं। अब इन लोगों को भी, जिनको चंद्रमा को ठीक करना हो, तो इन चीजों का सेवन बढ़ा सकते हैं, पर प्रयास करें भोजन को चांदी के बर्तन में रख करके खाएं, या चांदी के बर्तन का इस्तेमाल ज्यादा करें तो उनके लिए उत्तम है। सोमवार का उपवास रखना, नमक का त्याग कर देना अच्छा है। अब कोई क्वेश्चन उठा सकता है कि साहब ये नमक का त्याग की क्यों बात आ रही है? क्योंकि नमक का संबंध शनि ग्रह से है, और नमक, अगर हम सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और नमक का सेवन करेंगे, तो एक प्रकार से शनि का बलाबल बढ़ रहा है। शनि की शत्रुता सूरज से भी है। शनि और चंद्र का संबंध विष दोष बना देता है, चंद्रमा भी पीड़ित हो जाता है शनि के साथ आने से। या शनि का प्रभाव जीवन में ज्यादा बढ़ जाए तो चंद्रमा का प्रभाव कम हो जाता है। तो इसलिए नमक को कम कर देंगे अपने डाइट में से, तो ये सूर्य और चंद्रमा को सही करना ज्यादा बेटर रहेगा, आसान हो जाएगा। इसी प्रकार से जब हम मंगल की बात करते हैं, मंगल में भी लाल फल, लाल मिठाई, लाल रंग का हलवा, या हलवा कोई भी हो जिसमें घी ज्यादा हो, लाल मसूर की दाल, खजूर, छुआरे, चुकंदर, बूंदी के लड्डू, अल्कोहल थोड़ी मात्रा में, बहुत थोड़ी मात्रा में। बिल्कुल। शराब का संबंध वैसे तो शनि ग्रह से है, पर जब थोड़ी मात्रा में ली जाती है तो वो मंगल की तरह काम करती है, बेटर काम करती है, स्वास्थ्यवर्धक कहलाती है। परंतु हम यहाँ पर किसी भी तरह के शराब के सेवन को प्रमोट नहीं करेंगे। हम कहते हैं थोड़ी सी भी नहीं लेनी चाहिए। काम से शराब क्या। को शनि की नेगेटिव खुराक कहा जाता है, नकारात्मक खुराक है ये, तो इसलिए हमें नहीं लेना चाहिए। मंगल जो है हमारे फ्राइड भोजन का प्रतीक भी है। फ्राइड भोजन। फ्राइड भोजन, और जो थोड़े से पचने में दुष्कर हो जाए ऐसा फ्राइड भोजन, जैसे वो पकौड़े। पकोड़े भी हो गए और भी अन्य चीजें हो सकती हैं। तो मंगल जिनको स्ट्रॉन्ग करना है उनको ये गलत खान पान से बिल्कुल बचना चाहिए। शुद्ध खान राइट। पान और प्रोटीन युक्त डाइट मंगल की ताकत को बढ़ाती है। अगर आप डाइट में प्रोटीन का अच्छा खासा इस्तेमाल करते हैं, अच्छे खासे का मतलब ये नहीं कि ओवरडोज, मतलब जितना शरीर को रिक्वायरमेंट है, तो मंगल का ताकत बढ़ती है। मंगल, और फिर जो है इसको प्रोटीन को बचाने के लिए आपको एक्सरसाइज तो करनी होगी, वो बहुत जरूरी है। मंगल को ठीक करने के लिए मंगलवार के दिन मंगल ग्रह का उपवास भी रखा जा सकता है, और इसमें भी वही नियम है कि शनि की चीजों को नहीं लेना, जैसे सरसों का तेल और नमक। सरसों के तेल का संबंध भी शनि ग्रह से होता है, तो हमें वो नहीं लेना चाहिए। अब आते हैं हम बुध के ऊपर। बुध का संबंध हरे रंग से है, तो हरे फल, हरे रंग की कोई भी मिठाई, हरी पत्तेदार सब्जियां, घिया, लोग अपने पालक हो गया, भिंडी की सब्जी हो गई, सलाद हो गया, और अनाज में साबुत मूंग की दाल, ये हमारे बुध ग्रह से संबंध रखते हैं। तो बुध ग्रह को ठीक करने के लिए हमें इनका सेवन ज्यादा करना चाहिए। इसमें आंवला भी जोड़ लेना चाहिए, ग्रीन ग्रास का रस ये भी जोड़ लेना चाहिए। ये सब बुध के लिए ग्रीन अच्छे ग्रास का माने रस। जाते। हाँ, यस।
और एक तरह से इसको ग्रीन ब्लड भी कहा जाता है शरीर का। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत होती है हरे ज्वारे के रस में। कैंसर के रोगियों को भी ये बात समझाई जाती है कि सुबह शाम उन्हें ग्रीन ग्रास का जूस पीना चाहिए, तो उन्हें लाभ मिलता है। ये कैंसर रोधी माना गया है, तो बड़ा अच्छा माना गया है। तो जिन्हें अपने बुद्ध की ताकत को बढ़ाना है, उन्हें आंवले का इस्तेमाल डेली करना चाहिए अपनी लाइफ में। और मौसम को जरूर देख लेना चाहिए, शरीर के स्वास्थ्य को जरूर देख लेना चाहिए, उस हिसाब से उन्हें सेवन को करना चाहिए, मतलब करना चाहिए। अब आते हैं हम बृहस्पति ग्रह के ऊपर। बृहस्पति का संबंध पीले रंग से है। तो पीला फल, पीली मिठाई, पीली चने की दाल, केसर, केला, जैक फ्रूट, ग्रेप फ्रूट और पाइनएप्पल, ये बृहस्पति से संबंध रखते। और पेठा जो पीले रंग का पक गया, वो भी इसी से संबंध रखता है। गोल्डन कलर के एप्पल्स, गोल्डन एप्पल्स, उनका संबंध भी बृहस्पति से ही है। तो ये सभी चीजें अपनी डाइट में बढ़ा देने से भी बृहस्पति का प्रभाव बढ़ता है। और एक चीज हम भूल गए, पीली हल्दी जो हम भोजन में बहुत इस्तेमाल करते हैं, वो भी हमारे बृहस्पति ग्रह की के दोषों को खत्म करती है। पर वो केसर, तो हम रोज ही यूज कर रहे हैं। केसर का सेवन जो है उत्तम रहता है इसके लिए। केसर जो है सूर्य ग्रह के लिए भी उत्तम है और गुरु ग्रह के लिए भी उत्तम है, ये हमें ध्यान रखना होगा। तो अगर गुरु ग्रह की ताकत को बढ़ाना चाहते हैं तो इन सामग्री का, इस भोजन का आपको विशेष रूप से अपने उपयोग को बढ़ा देना है। तथा दान करने की जब बात आए तो इन्हीं से रिलेटेड, इन्हीं सामग्री का दान आप ब्राह्मण को दे सकते हैं, धर्म स्थान में जाकर के दे सकते हैं, आप मंदिर में जाकर के दे सकते हैं। इसी प्रकार से अब हम आते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जीवन की ऊर्जा का कारक है, एक प्रकार से जीवन के जोश का कारक है। और जोश के लिए फिर जोशीला भोजन चाहिए। सारी वो हर प्रकार का वो भोजन जो हमारे शरीर में एक अलग प्रकार की उमंग तरंग पैदा करते, वो शुक्र के अधीन आता है। फिर भी ब्लूबेरीज, शकरकंदी, दही, गाय का शुद्ध देसी घी, आम, अंजीर जिसे फिग्स भी कहते हैं, मशरूम और सेब, ये सभी के सभी शुक्र ग्रह के प्रभाव को बढ़ाते हैं। मैं इसमें लीची को भी मानता हूं, पर कुछ लोग लीची को चंद्र से भी जोड़ देते हैं। आ, सबका अपना अपना मत है, क्योंकि लीची खाने से आदमी का मूड चेंज हो जाता है। मेरा ये मानना है वो भोजन जिसको खाने के बाद इंसान का मूड पॉजिटिव हो जाए, चाहे आपकी चॉकलेट ही क्यों ना हो, वो उनका जो संबंध शुक्र। शुक्र से है। जैसा भोजन जिससे स्ट्रेस कम हो जाए, शरीर में ऊर्जा पैदा हो जाए, वो सारे के सारे भोजन शुक्र से संबंध रखते हैं। अब वो जो भी ऐसी दवाइयां होती हैं जो शरीर में एक अलग प्रकार की एनर्जी पैदा करती हैं, उत्तेजना का तात्पर्य मेरा यहाँ पर यह है शक्तिवर्धक जो दवाइयां होती हैं, जो अक्सर इम्पोर्टेंसी को दूर करने के लिए वैद्य के द्वारा दी जाती हैं, उनका संबंध भी कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह से होता है। फिर भी हम उस चीज पे ना चर्चा करके हम कहेंगे सामान्य रूप से दही का जो सेवन करने से, गाय का शुद्ध घी का सेवन करने से जो है शुक्र का प्रभाव बढ़ता है। इस प्रकार से हम शुक्र की चीजों को अपने जीवन में बढ़ा करके शुक्र के बलाबल को बढ़ा सकते हैं। और शुक्र जिन लोगों का भी कमजोर हो जाता है, उन लोगों के शरीर में अक्सर जोश की कमी रहती है, उनका ज्यादा काम करने को मन नहीं करता। ये भी एक बड़ी विडंबना हो जाती है। और शुक्र ग्रह का प्रभाव कुछ आवश्यकता से ज्यादा बढ़ जाए तो वो भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि शुक्र ग्रह आलसी भी है, तो इसका ज्यादा प्रभाव भी ठीक नहीं।
तो शनि ग्रह की चीजों को अब देखें तो शनि ग्रह की दो तीन चीजें तो ऐसी हैं जो आम जन साधारण को हिंदुस्तान में सबको मालूम। काले उड़द, सरसों का तेल, काले तिल, काले चने, सरसों का तेल के अलावा जामुन, कोई भी काला फल, ये सब का संबंध शनि ग्रह से है। शनि का संबंध शराब से भी है, पर यहाँ पर अब मात्रा का प्रभाव। जो लोग ज्यादा मात्रा में शराब सेवन करते हैं या रेगुलर बेसिस पे सेवन करते हैं, तो ये शनि यहाँ पर दुष्प्रभाव देने लग जाता है। तो ज्योतिष में नियम है, जो लोग शराब का सेवन ज्यादा करते हैं, शनि ग्रह उनके लिए पॉजिटिव असर नहीं देते। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जहां पर शनि की, जहां पर व्यक्ति शराब बांटे तो अच्छा है, लोगों को दे पर खुद ना पिए तो अच्छा है। कुछ में यह है कि भी बिल्कुल नहीं पीना है, नहीं तो शनि के दोष विकार पैदा हो जाते हैं। शनि के उपवास में आप ये उड़द की खिचड़ी, उड़द के दाल की खिचड़ी बना करके खा सकते हैं। हाँ, इसमें नमक का सेवन हो सकता है, पर एक समय भोजन होना चाहिए। काला नमक विशेष रूप से इसके साथ संबंध रखता है, वो हो सकता है। लौंग जो है उसके साथ संबंध रखती है, काली मिर्च है, लौंग है, ये सब शनि से संबंधित है। इसी प्रकार से हम राहु के उसमें आते हैं। राहु में विशेष रूप से चाय की पत्ती आती है। चाय का सेवन हम आज की डेट में सबसे ज्यादा करते हैं, तो एक प्रकार से हम राहु की चीज का सेवन कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो लोग तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, तंबाकू का सेवन, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन किसी भी फॉर्मेट में करते हैं, वो भी तंबाकू भी इसी के अंडर में आता है। या कई प्रकार के नशे, नशे की चीजें ये राहु के अंडर में आती है। ये तो चलो नशे की बात आ गई। आम आदमी क्या करता है? आम आदमी खाता है जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड मीट, फ्राइड फूड। फ्राइड फूड ऐसा जो बासी हो चुका है। सिंपल लैंग्वेज में बासी भोजन राहु का प्रतीक है। तो जो लोगों के जीवन में जिन्हें लगता है कि राहु का दुष्प्रभाव बढ़ गया है, राहु का दुष्प्रभाव एक तो इंसान के फोकस को हिला देता है। जिस समय उसे जो काम करना चाहिए वो काम नहीं करता, दूसरे कामों में लगा रहता है, अपने काम को छोड़ करके। और ऐसे कामों में लगा रहता है जिसमें भविष्य में भी कोई आमदनी होने के चांस नहीं होते, पर दिया सपन में रहता है, मतलब एक ड्रीम लाइफ में, कि जीवन में कभी ना कभी तो ऐसा हो जाएगा कि मैं स्टार बन जाऊंगा, मैं फलाना बन जाऊंगा। और उन विद्यार्थियों का मैं ध्यान खींचना चाहूंगा जो बहुत कम उम्र में रील्स बनाने लग जाते हैं, टिकटॉक्स बनाने लग जाते हैं, और वो ना ध्यान जो है पढ़ाई से उनका हट जाता है। सोशल मीडिया पर वो चीजें बनाते हैं और ये सोचते हैं कि हम सोशल स्टार बन जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि नहीं बन सकते, बन सकते, पर जिनका राहु खराब होगा उनका राहु समय बर्बाद करेगा। और अक्सर देखना, इस तरह के फूड में उनको बड़ा मजा आएगा, इस तरह के खान पान को वो बहुत एंजॉय बहुत लाइक करेंगे। दूसरा, जो हम जो खाना ऐसे तेल में बनाएं जो पहले एक बार गर्म हो रीयूज। चुका है, रीयूज। जी। रीयूज ऑयल से जो चीजें बनते हैं, अक्सर हम बाहर जाते हैं, छोले भटूरे होते हैं, तो भटूरों को पहले कम सिकाई करके रख दिया जाता है, जब क्लाइंट आता है तो उस समय फिर दोबारा उसको उसी तेल के अंदर डाल दिया जाता है, फिर उसको किया जाता है। ये सब चीजें राहु का प्रतीक है, और राहु फिर रोग कारक असर पैदा करना शुरू कर देता है। राहु का सबसे अच्छा जो भोजन है वो जौ है। जौ, जो बार्ले जो जिसे, हम जी जी जी, खुद ही तोड़ कर कि हाँ, बनाते हैं। खिचड़ी भी बनती है, जौ का दलिया भी बनता है, जौ की रोटियां भी बनती हैं, जौ का पानी भी पीना हितकर हाँ। होता है। ये यूटीआई में भी बड़ा अच्छा असर देता है, राहु के बहुत सारे दोषों को समन करने में बड़ा
मददगार सिद्ध होता है। जौ, तो जौ का सेवन करने से, हाँ बताइए। आजकल तो लोग बहुत बाहर का खाना खाते हैं, उसको तो फिर कैसे अवॉइड करेंगे? अब क्या कह सकते हैं बाहर के खाने के विषय में। बाहर के लोग जिनका होटल्स है वो कहेंगे पंडित जी आप हमारे काम को डेंट मार रहे हो, हैं। फिर भी बाहर जो भोजन है वो हमारे शास्त्रों में उसकी मनाही क्यों है। बाहर का भोजन कुछ विशेष परिस्थितियों में करना चाहिए, जब आप यात्रा कर रहे हो, जब आपके पास किसी प्रकार का साधन ना हो, जब आपके पास समय का अभाव हो, तो उन्हीं परिस्थितियों में आपको बाहर का भोजन करना चाहिए। अगर बिल्कुल भी। व्यवस्थाएं हैं तो बाहर का भोजन नहीं हाँ करना बिल्कुल। चाहिए, क्योंकि बाहर का भोजन जो पकाने वाले हैं उनकी जो मंशा होती है वो व्यापार की है। भोजन पकाने वाला किस वाइब्रेशंस के साथ फूड को बना रहा है उसका असर खाने वाले के ऊपर होता है। पड़ता है तो खाने है। वाले के ऊपर असर होता है। वो चाहता है कि उसके होटल में क्लाइंट बार बार खाना खाने, इसलिए अक्सर वो ऐसे मसाले और ऐसे एक्स्ट्रा मसालों का उपयोग करता है जो अक्सर घर में यूज नहीं होते, जिससे हमारी जो जीभ है वो बार बार उस स्वाद को याद करे, टेस्ट को याद करे और दोबारा आए। तो इसलिए ये तो थोड़ा सा हमारे शास्त्रों में बहुत बेटर नहीं माना है। और घर के भोजन में, गर्म भोजन बनाने वाली या तो हमारी माँ होती है या हमारी पत्नी होती है या हमारी बहन होती है, उनके वाइब्रेशन काफी हद तक पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि सब अपने परिवार के लिए होता है। और उनकी मंशा ये भी होती है कि हम शुद्ध से शुद्ध खाना बनाएं, बेटर से बेटर बनाएं, और बासी चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व ना करें। खराब चीज कोई नहीं जानी चाहिए भोजन में, इस चीज का बड़ा ध्यान रखा जाता है। अक्सर बाहर कभी कभी इन चीजों में भी कोताही बरत ली जाती है, क्योंकि उन्हें तो ये है ना कि कोई चीज खराब ना हो जाए, खराब का मतलब मनी वेस्ट, तो वो किसी चीज में मिक्स करके वो कर सकते हैं, तो इट्स नॉट सो गुड। तो इस तरीके से हमने राहु की चीजों को भी देखना है। अवॉइड करना है बिल्कुल। अब केतु पे आते हैं। जी। खट्टी मीठी चीजें, केतु की चीजें, नींबू का खटास, पनीर, क्योंकि वो पनीर दूध, भी। हाँ दूध को फाड़ करके बनाया गया है, केतु से संबंधित है। 7 तरह के अनाज, गोलगप्पे, खिचड़ी, ये सब केतु से संबंध रखते हैं। 7 तरह के अनाज का दान, 7 तरह के अनाज को अगर हम पिसवा करके और उसका आटा बना करके खाएं तो बहुत हेल्दी होता है, बहुत हेल्दी होता है। आ, शुगर का नाश करने वाला माना गया है और अच्छा शक्तिवर्धक माना गया है। तो दीपिका, ये 7 ग्रहों का संबंध हमारे अनाजों से है। वैसे तो देखा जाए हमारी रसोई का प्रत्येक मसाला और प्रत्येक अनाज जो हम भोजन में इस्तेमाल करते हैं उनका ग्रह से संबंध है ही है। यही। जैसे चीनी है, चीनी का संबंध शुक्र से है। मिश्री का संबंध जो है चंद्रमा से है। और इसी तरीके से अगर कोई मिठाई का मिठास है तो उसका संबंध बृहस्पति से है। तो अलग अलग टेस्ट का अलग अलग ग्रहों के साथ अपना एक संबंध है। जब हम आयुर्वेद ज्योतिष पढ़ते हैं तो उसमें 6 प्रकार के टेस्ट कहे गए, और जो 6 टेस्ट हैं उनका भी ग्रहों के साथ संबंध है। तो वो, तो कभी समय मिलेगा आयुर्वेद ज्योतिष पढ़ाने का। वैसे हमारा एक कोर्स ऑलरेडी मैंने पढ़ाया था 1 डेढ़ साल हाँ, पहले, और वो हमारी ऐप है एस्ट्रो पाठशाला। पाठशाला जी। तो गूगल प्ले स्टोर से बहुत सारे विद्यार्थियों ने उसको डाउनलोड किया है, बहुत उपयोगी है। तो उस पर भी उसके रिकॉर्डेड वीडियोस जो हैं मिल जाएंगे स्टूडेंट को, आयुर्वेदा एस्ट्रोलॉजी के, मेरे द्वारा ही पढ़ाया गया है। अब यहाँ पर जो मैं टेक्निक मैंने वादा किया था लास्ट में मैं बताऊंगा, वो टेक्निक ये है कि हर व्यक्ति को ये देखना है कि उनके अष्टम भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। उन जो भी अष्टम ग्रह, अष्टम भाव में जो ग्रह बैठा हो, उस ग्रह से रिलेटेड चीजों को अवॉइड करना चाहिए या रेगुलर नहीं खाना चाहिए,
या ओकेजनली खाना चाहिए। और खास करके नॉन वेज वालों को, अष्टम भाव में मान लो किसी के राहु बैठा हुआ है तो उसके भूल करके भी मछली नहीं खानी चाहिए। समझ रहे बात को? तो आह ग्रह का है, उनको उस ग्रह से रिलेटेड नॉनवेज तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। ये बेस्ट टेक्निक आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए किसी का मंगल जो है अष्टम में बैठा है, तो उसे लाल मसूर की दाल से बचना चाहिए, छुआरे से, खजूर से, या ओकेजनली खाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर प्रयास करे कि वो रेगुलर वे में उसको ना ले, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ना ले। लाल ठीक। मिर्च हो गई, इसका सेवन तो बिल्कुल ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन से निकाल देना चाहिए, है ना। लाल रंग का जो ये चीजें है, लाल मिर्च जो है, ये मंगल के दुष्प्रभाव को बढ़ा सकती है, अगर अष्टम में मंगल बैठा हुआ है तो उन्हें इन चीजों से बचना चाहिए। अगर बुध आठवें में बैठा है तो अगर वो आंवला भी खाएंगे ना, तो आंवला उनको कई बार ऐसा आएगा कि उनको सूट नहीं करेगा, कुछ ना कुछ उनको साइड इफेक्ट देगा। आंवला एसिडिटी को खत्म करता है, पर जान के हैरानी होगी जिनका अष्टम में बुध है और वो आंवले का सेवन करते हैं, उनको एसिडिटी उल्टा हो जाती है, या जो है उनको और कई अदर्स प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाती है। तो ये एक बेस्ट टेक्निक है जो मैं कहूंगा लाल किताब के पढ़ने वालों को लिए भी और वैदिक ज्योतिष पढ़ने वालों के लिए, दोनों के लिए ये टेक्निक काम करेगी। एक दूसरा ये है कि सेकंड हाउस हमारे खान पान का होता है, खान पान की चीजों का होता है। अगर सेकंड हाउस के अंदर मंगल ग्रह बैठा है, राहु ग्रह बैठा है, शनि ग्रह बैठा है, केतु ग्रह बैठा है, ये चार ग्रह में से कोई भी ग्रह बैठा है, तो उन्हें इन तरह की चीजों को और खास करके इन ग्रहों से रिलेटेड नेगेटिव खुराक से बचना चाहिए। जैसे सेकंड हाउस में शनि बैठा है, तो शनि की नेगेटिव खुराक दो मानी जाती है, शराब और नॉन वेज। तो उनको दो चीजें बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए या बिल्कुल अवॉइड कर देनी चाहिए। राहु अगर किसी के सेकंड हाउस में बैठा है तो उसे चाय छोड़ देनी चाहिए, नशा किसी प्रकार का नहीं करना चाहिए। अगर वो तंबाकू खाता है तो तुरंत उसे छोड़ देना चाहिए, नहीं तो ये किसी ना किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंसाएगा। जंक फूड उसे छोड़ देना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड जो होता है, पैकेट बंद जो आइटम्स होते हैं, इनका सेवन ना के बराबर उन्हें करना चाहिए। तो उन्हें जो है ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार से जो है आपको जो अन्य ग्रह बताए गए हैं का भी उन्हें ध्यान रखना चाहिए। जैसे मंगल अगर बैठा है तो फ्राइड फूड ना खाए, बहुत ज्यादा तला फला स्पाइसी ना ले, नहीं तो वो उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, उनको पेट से रिलेटेड कई प्रकार की तकलीफें हो जाएंगी। तो ये आज का जो है प्रोग्राम, जो आज हम लोगों ने किया है भोजन का और ग्रहों के साथ संबंध, मेरा ऐसा मानना है ज्योतिष के विद्यार्थियों को और भी होमवर्क करना चाहिए, और भी चीजें जो हमारे भोजन में इस्तेमाल होती हैं उनके बारे में खोज करनी चाहिए। जैसे हमने डिस्कस नहीं किया बादाम के बारे में, बादाम का संबंध शनि ग्रह से, तो हमारे लाल किताब में उपाय भी आता है कि बादाम जो है मंदिर में जाके अर्पित करो और कुछ बादाम वहां से उठा लाओ, वो भी हमारे रेमेडी है। अन्यथा बादाम को चढ़ाने से भी ये शनि का ही दान आता है ना। तो जिनका शनि ग्रह उत्तम है उन्हें इन चीजों का सेवन करना चाहिए। और उड़द की दाल खाते समय थोड़ा ध्यान रखें, बड़ा गरिष्ठ भोजन है, पचती धीरे है, और वैसे भी शनि ग्रह मंदाग्नि को मंद कर देते हैं, शरीर की अग्नि कमजोर पड़ जाती है, इसलिए पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। तो भोजन का इस्तेमाल बड़ी सावधानी से अपनी जन्म कुंडली में बैठे हुए ग्रहों के अनुसार ही उन्हें करना चाहिए। ओके सर, थैंक यू। आज हमें काफी कुछ पता चला, क्या खाना है, कैसे खाना है, क्या ग्रहों का रिलेटेड फूड है। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरे दर्शकों को ये तो मैं उम्मीद करती हूँ हमारे दर्शकों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, उनको यूजफुल लगा होगा। बाकी मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप का लिंक है और हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, उसे ज्वाइन करें। आपको फ्री नोट्स और फ्री कोर्सेज अवेलेबल है। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।